दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 15 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं को लेकर के। समाचार पत्रों में देखिए आज दिया गया कि दिसंबर जनवरी में हो सकती हैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएँ। नए शिक्षक भर्तियां शुरू करने के पूर्व उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लंबित भर्तियां पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ा है। असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान विषय के शेष पदों का परिणाम जारी करने के बाद आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों तथा टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के दिसंबर के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा कराने की योजना पर कार्य कर रहा है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज करके जून 2024 के शासनादेश के मानक के अनुसार जो परीक्षा केंद्रों की सूची है वो ईमेल आईडी पर सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में भी मंगाई है। 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से विज्ञापन संख्या 51 के तहत फरवरी 2022 में आवेदन लिए गए थे। आई थिंक यहाँ फरवरी गलत लिखा है, जुलाई 2022 में आवेदन लिए गए थे। इसके लिए 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के लिए जून 2022 में आवेदन मांगे थे। 4,159 पदों पर कुल मिलाकर के ये आवेदन मांगे गए थे। दोनों भर्ती परीक्षाओं में करीब 13 लाख अभ्यर्थी हैं, 13 से 14 लाख अभ्यर्थी हैं और अब इनकी परीक्षाएं कराने पर जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग विचार कर रहा है और परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। 2 से 3 दिन पहले ही हमने जब इसका वीडियो बनाया था कि दिसंबर और जनवरी में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, तो बहुत लोग कह रहे थे कि आप फर्जी न्यूज़ दे रहे हैं और ये पत्र जो है नोटिस जो वायरल हुई है झूठी है। तो ऐसे लोगों के गाल में ज़बरदस्त तमाचा है कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट्स होती हैं वो 100% ऑथेंटिक होती हैं। और हमने उस दिन भी कहा था, कल भी बताया था कि जो भी न्यूज़ हम बता रहे हैं वो 100% सही है, इसमें 1% भी कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि फेक हो। आज के समाचार पत्रों में ये न्यूज़ दी गई है, तो आप लोग खुद देख लीजिए और देख लीजिए कि कहाँ पर आपको सही न्यूज़ मिलती है। अगर आपको इसी तरह की सूचनाएँ चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं मिलेंगी 100% ऑथेंटिक सूचनाएं मिलेंगी। यूपी डीएलएड स्क्रूटनी परीक्षा के लिए आवेदन आज से। डीएलएड की प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम 9 नवंबर को जारी होने के बाद परीक्षा नियोजन प्राधिकारी सचिव चतुर्वेदी जी ने परीक्षार्थियों से स्क्रूटनी के लिए आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन 15 से 29 नवंबर तक किए जाएंगे। इस संबंध में सचिव ने डाइट संस्थानों के उप शिक्षा निदेशकों, प्राचार्यों तथा निजी बीटीसी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों प्रबंधकों को पत्र भेजा है। प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 2 प्रश्न पत्रों में स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकेंगे। बीटीसी प्रशिक्षण 2015 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2018, 2021, 2023 के अभ्यर्थी स्क्रूटनी के लिए आवेदन वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग वेबसाइट दी गई, तो आप संबंधित वेबसाइट पर जाकर के ही आवेदन करें। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है कि अब एक ही दिन में पीसीएस प्री परीक्षा कराएगा आयोग। आरओ एआरओ परीक्षा टली। 4 दिन से लगातार लोक सेवा आयोग पर चल रहे आंदोलन के बाद आखिरकार कल लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। छात्रों की मांग जो है पूरी हुई, हालांकि अभी अधूरी मांग ही पूरी हुई है। छात्रों की जो मांग थी उसमें 2 परीक्षाएं थी, पीसीएस और आरओ एआरओ। तो पीसीएस को लेकर के मांग पूरी हो गई है। पीसीएस में कह दिया गया है कि नहीं हम ठीक है 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन आरओ एआरओ पर अभी जो है सहमति नहीं बन पाई है। आरओ एआरओ पर लोक सेवा आयोग ने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी की सिफारिश के आधार पर हम इस पर निर्णय लेंगे। तो आरओ एआरओ पर कमेटी तो बनाने की बात कही गई है, लेकिन छात्र अभी भी डटे हुए हैं लोक सेवा आयोग पर। और छात्रों ने कहा कि आयोग जो है बांटने की नीति कर रहा है और छात्रों का कहना है ना बटेंगे ना हटेंगे और लगातार अभी भी लोक सेवा आयोग पर आंदोलन चलेगा।
ठीक है, तो आयोग दफ्तर के बाहर मोबाइल टार्च की रोशनी में प्रदर्शन करते छात्र। ये कल की तस्वीरें हैं और अभी भी छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है कि पीसीएस में किया गया, अब आरओ एआरओ में भी हमको ये चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पीसीएस परीक्षा अक्टूबर में थी, उसको पोस्टपोन किया गया था। दिसंबर 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा कराई गई, मतलब प्रस्तावित की गई। अब यह परीक्षा भी 7 और 8 दिसंबर की पोस्टपोन हो चुकी है। अब आयोग नई तिथियों का अनाउंसमेंट करेगा। इसके साथ ही आरओ एआरओ की परीक्षा भी पोस्टपोन कर दी गई है और आरओ एआरओ पर कमेटी बना दी गई। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1 डे या 2 डे में आयोग कराने की बात कर रहा है। हालांकि ये छात्रों की मांग सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम ही है। यहाँ देखिए आज समाचार पत्रों में एलटी ग्रेड के बारे में दिया है कि 6 साल बाद माध्यमिक शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ। शासन ने करीब 500 चयनित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प लेकर के नियुक्ति करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आप लोग जानते होंगे एलटी ग्रेड भर्ती 2018 में आई थी। इसमें प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की जो है काउंसलिंग पिछले साल जुलाई 2023 में कराई गई थी, लेकिन करीब 1.5 साल बीतने के बाद भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। तो निदेशालय और शासन के बीच पत्राचार चल रहा था, तो फाइनली शासन ने अप्रूवल दे दिया है और अब इन 500 चयनित छात्रों की जो है नियुक्ति हो पाएगी। इसके लिए छात्रों से पहले कॉलेज चॉइस के विकल्प लिए जाएंगे और उसके बाद छात्रों को कॉलेज आवंटन किया जाएगा। इसके बारे में भी हमने डिटेल्ड वीडियो 2-3 दिन पहले ही बना दिया है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल पर जा कर के एलटी ग्रेड वाला वीडियो देख लीजिए। वहाँ पर सारे दिशा निर्देश सभी रूल्स को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित यहाँ पर देखिए अपडेट है कि इस भर्ती में सचिव को तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश में 69 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए एक अभ्यर्थी की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आदेश दिया है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद यानी याची को 1 अंक देते हुए रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन शपथ पत्र 3 सप्ताह में दाखिल करें अथवा न्यायालय के समक्ष हाजिर हों। तो आंसर की के मामले को लेकर के आप लोग जानते हैं यहाँ पर आदेश हुआ था कि अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जाए, लेकिन अभी तक लोग परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से इसको फॉलो नहीं किया गया है, जिस पर अवमानना याचिका पर यह कहा गया है कि 3 सप्ताह में आप या तो कोर्ट का अनुपालन करें आदेश का या फिर स्वयं न्यायालय में हाजिर हों। मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रख करके 2693 पदों के परिणाम जारी करे कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी SSSC को कहा है कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रख करके बाकी जो बचे पद हैं उनका परिणाम जारी करें। साथ ही इसके रोके गए मानदेय का भी 2 सप्ताह में भुगतान किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने वाराणसी की अनीता सिंह और 75 अन्य की याचिका पर यहाँ पर दिया है। तो ये आपके सामने हेडलाइंस है और सामने सारी डिटेल्स है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर क्या मामला था। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।